प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के भूगोल विषय को पढ़ेंगे। ये हमारा कक्षा 8 है और ये चैप्टर 4 है, इकाई 4 है। चलिए आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हमारे चैप्टर का नाम है परिवहन। शबनम आज विद्यालय कुछ देर से पहुंची। जब वह वर्ग में पहुंची तो शिक्षक पढ़ा रहे थे। वह वर्ग में पीछे बैठ गए। शिक्षक कह रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुंचाना लाना परिवहन कहलाता है। यह सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग से होता है। यह विभिन्न प्रकार के वाहनों से संभव हो पाता है। रेल यात्रा समाप्त करके स्टेशन से बाहर निकलने पर हम पाते हैं कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टमटम, कारें, जीप, बस इत्यादि मिलती है। ये सभी वाहन हमें या सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने में मदद करती है। ये सभी भूमि पर चलते हैं, इसलिए स्थलीय परिवहन के साधन हैं। वहीं दूसरी ओर हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी तय करती है, इसलिए इन्हें हवाई साधन कहते हैं। नावें, स्टीमर, जहाज़ें पानी में चलकर गंतव्य तक पहुंचती है, इसलिए उन्हें जल परिवहन के साधन कहते हैं। शिक्षक ने जब परिवहन और उसके प्रकार एवं साधनों के बारे में ये बात कहते हुए कक्षा के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल की ओर इशारा किया, तब सभी बच्चे ने एक स्वर में कहा, यह सड़क परिवहन का साधन है। शाबाश! यह कहते हुए शिक्षक ने श्याम पट पर लिखा, परिवहन स्थल, जल और वायु। जल जो है आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय, स्थल सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। सड़क परिवहन लिखने के बाद शिक्षक ने कहना शुरू किया, सड़कें परिवहन का एक मुख्य साधन है। हम स्कूल आने, प्रखंड में जाने, जिला मुख्यालय जाने में सड़क या रेल मार्ग का उपयोग करते हैं। अपने देश की सड़कों को उनकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। उसी आधार पर उनकी देखरेख की जाती है। ये सड़कें कौन सी चीज़ है? परवेश ने पूछा। देखो बच्चों, देश की अनेक सड़कें स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के नाम से जानी जाती है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला यह मार्ग देश में द्रुत गति से सामान को ढोने और आने जाने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की सड़क श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का चित्र दिया गया है। कौन सी सड़क? भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का यहाँ पे चित्र है। ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ता हुआ सड़क राजमार्ग है। यहाँ पे श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, जबकि दूसरी सड़क असम के सिलचर से पश्चिम में के पोरबंदर को जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण और देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI करती है। एक्सप्रेसवे क्या होता है देखते हैं। 1974 में भारत में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत की गई। यह 6 लेनों वाली सड़क है जिस पर प्रवेश नियंत्रित तरीके से होता है। इस सड़क के बीच 7 मीटर चौड़ा विभाजक होता है। इसकी विशेषता यह है कि एक्सप्रेसवे पर दोनों ओर तार का घेरा होता है ताकि पैदल मनुष्य या पशु सड़क पर न जाएं। इस पर 2 पहिया 3 पहिया ट्रैक्टर का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। ऐसे सड़कों पर निश्चित दूरी पर शौचालय, पेट्रोल पंप, प्राथमिक उपचार, टेलीफोन सेवाएं, होटल तथा खराब गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेन इत्यादि उपलब्ध रहती है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर वृक्ष लगाने भी जरूर होते हैं।
कम समय में निर्बाध यात्रा को सुनिश्चित करने की गारंटी इस सड़क पर होती है। पूरे भारत में लगभग 600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है। मुंबई पुणे 6 लेनों वाला 98 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे देश का पहला ऐसा मार्ग है, जबकि सबसे छोटा पश्चिम बंगाल में कोना एक्सप्रेस है जो 8 किलोमीटर लंबा है। देश में अभी 15 एक्सप्रेसवे है, जबकि 14 निर्माणाधीन है। देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। ये सड़कें भारत में उच्च स्तरीय और मानक सड़कें मानी जाती हैं। पहली प्रकार की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है। एक राज्य से दूसरे राज्य के जोड़ने वाले ऐसे मार्ग देश के चारों ओर फैले हैं। इस राजमार्ग की देखरेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। दिल्ली से कोलकाता तक को जोड़ने वाला यह राजमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। इन राजमार्गों को सुविधा और रूट के हिसाब से संख्या आवंटित किए गए हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पे राष्ट्रीय मार्ग को ऊपर में पीला रहता है साइन, और पटना 80 किलोमीटर ऐसा जो इंडिकेट दिखाता है, और राज्य मार्ग के ऊपर में ग्रीन कलर का रहता है, जैसे गया 18 किलोमीटर ये राज्य सरकार द्वारा, और जिला मार्ग यानी कि ब्राउन बस स्टॉप 1 किलोमीटर ऐसे दिया हुआ रहता है। वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, जबकि ये जो है वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। 2369 किलोमीटर लंबा राजमार्ग और जोड़ता है, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पुडुचेरी में है, जिसकी कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। ये राजमार्ग संख्या 17 है। यहाँ पे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाए गए हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। शिक्षक ने भारत के मानचित्र का आरेख खींचा और NH2, NH7, NH17 को स्थित रेखा खींचकर स्पष्ट कर दी। और उन्होंने रेखा खींचकर स्पष्ट कर दिया। शिक्षक ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं NH2 बिहार में कहाँ से तक है? कुछ देर चुप्पी के बाद संतोषी बोली, सर दक्षिण बिहार में कैमूर से रोहतास और औरंगाबाद गया हेतु वह झारखंड की सीमा में प्रवेश कर जाती है। बिहार के कैमूर से रोहतास, औरंगाबाद और गया यानी कि 4 जिलों से होकर गुजरती है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से। बहुत खूब, शिक्षक ने संतोषी की ओर देखकर स्वीकृति में सिर हिलाया। यहाँ पे एक्सप्रेसवे का चित्र दिया गया है और इधर राज्य मार्ग का। दूसरी सड़क राज्य मार्ग है जो जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ती है। दूसरी सड़क राजमार्ग है जो जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ती है। राज्यों के अंतर्गत आने वाली इन सड़कों की देखरेख का काम राज्य लोक निर्माण विभाग PWD यानी कि राज्य लोक निर्माण विभाग करती है। तीसरी प्रकार की सड़कें जिला मार्ग कहलाती है, जो जिले से उनके प्रखंडों को जोड़ती है। इन सड़कों की देखरेख जिला परिषद के अंतर्गत होता है। चौथी सड़क गांव में प्रखंडों या जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। सर, 5वीं प्रकार की सड़क कौन सी है? बबलू ने संशय से पूछा। हाँ, है ना, देश के सीमांत क्षेत्रों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कें हैं, जिसे सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और देखरेख करती है। सीमांत सड़कें कहलाती है। गंगटोक से नाथुला दर्रा तक सड़क निर्माण यह BRO ही कर रही है। इस प्रोजेक्ट को स्वास्तिक नाम दिया गया है। शिक्षक के उत्तर से बबलू का संशय हट गया। अच्छा,
रेल परिवहन। बच्चों, रेल परिवहन यात्रियों एवं माल ढुलाई का प्रमुख साधन है। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान है, जिसमें लगभग 16 कर्मचारी काम करते हैं। देश में रेलवे को